आप सबके लिए मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आज आप सबको सिखाऊंगा कि शांत और अशांत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए कि आज हमको जानना है, समझना है कि अशांत और शांत परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम उनकी पहचान करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या जो होती है, कोई भी परिमेय संख्या वो होती है P बटा Q के रूप में। P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या होती है और हमें ये जानना है कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी अशांत है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है शांत और अशांत परिमेय संख्या। तो हम आपको आज सिखाएंगे और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा तो मुझे विश्वास है कि आपको शांत और अशांत परिमेय संख्याओं के बारे में अवश्य पता चल जाएगा। देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम लिखेंगे तो P बटा Q के रूप में ये एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या तो P बटा Q के रूप में जो भी परिमेय संख्या लिखी होती है हम उसमें ज्ञात कर सकते हैं कि परिमेय संख्या शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। जैसा कि शांत शब्द का मतलब क्या होता है, पहले इसका हम लोग मतलब समझते हैं। क्या अर्थ है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है सा और दूसरा शब्द है अंत। तो सा अंत को जब हमने संधि विच्छेद किया है तो उसका अर्थ ये हुआ सा अंत, अर्थात जिसका अंत हो जाए उसको हम लोग कहते हैं सा अंत। और अशांत का मतलब क्या होता है बच्चों? अशांत का ये विलोम है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें आ लगा देने से वो विलोम बन जाता है। ऐसे ही एक शब्द ये सा अंत और सा अंत में आ लगा देंगे तो अशांत, अर्थात ये दोनों विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। सा अंत का मतलब है जिसका अंत संभव हो और अशांत का मतलब है जिसका अंत संभव नहीं है। तो ये शांत और अशांत कैसे हम लोग जानेंगे? तो चलिए देखते हैं। एक परिमेय संख्या लिखते हैं उदाहरण के लिए। ये उदाहरण है आपका, एक उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 64 बटा 455 ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है, बिल्कुल, क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखी है तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अब हमें इस परिमेय संख्या में ये देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो प्यारे बच्चों, इसको शांत या अशांत क्लियर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इस हर के, ये है हर या फिर Q, इसको Q के गुणनखंड करने हैं। Q के गुणनखंड करने हैं। देखिए, पहला स्टेप यही आपको याद रखना है कि शांत और अशांत में हमें छांटने के लिए करना क्या है। सबसे पहली बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि हमें नीचे वाले पद अर्थात Q या फिर हर, इसको हर भी कहते हैं, आपने भिन्न पढ़े होंगे, ये भिन्न ही के रूप में होता है, लेकिन आगे चलकर इसका नाम परिमेय और अपरिमेय संख्या पड़ जाता है। तो ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में शांत या अशांत ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ता है Q के गुणनखंड। ये Q के गुणनखंड क्या है? हर का गुणनखंड। तो हर कितना है? हर है 455। तो 455 अगर हम इसको 2 से काटना चाहें तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी, कटने का नियम आप पढ़ चुके हैं। इसके अंत में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 ने 45 और 5 एकम 5। अब ये आ गई है 91। तो 91
7 से कट जाती है और 3 से, तो हम 7 से करेंगे। 7 एकम 7 और 7 तियां 21। अब ये 13 अभाज्य संख्या आ गई, इसका मतलब हमें 13 से ही काटना पड़ेगा। तो इसके गुणनखंड जो हुए हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, बस यहीं से आपको शांत और अशांत की जानकारी मिलने जा रही है। क्या करेंगे, अगर इस क्यू के गुणनखंड में 2 के पदों में आ जाए, 2 के पदों में, या 5 के पदों में आ जाए, 5 के पदों में। पदों का मतलब ये है कि या तो यहाँ पर 5 5 5 आते चले जाएं, या फिर यहाँ 2 2 2 आते चले जाएं, या फिर 2 और 5 आ जाएं, या 2 तथा 5 दोनों के रूप में आ जाएं, दोनों के रूप में। अगर ऐसा होता है तब तो ये शांत संख्या होगी। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर 3 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई अन्य संख्याएं आ जाए, 2 आपको याद रखना है केवल 2 के गुणनखंड हो या 5 के हो, या 2 और 5 दोनों के आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो वो शांत संख्या होगी, अन्यथा वो अशांत संख्या होगी। तो यहाँ पर जब हमने गुणनखंड किए तो 5 एक बार आया है, साथ में 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 64/455 अशांत है, अशांत है। ये आपका अशांत हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल लिया। अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये तो आपका एक एग्जाम्पल लेकर हमने जो क्लियर किया तो उसमें ये क्लियर हुआ कि ये अशांत संख्या है, अशांत। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहीं से। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 13, दूसरा एग्जाम्पल है 13/31/25। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो हमें ये पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। इतना पता करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वही काम इस क्यू के, ये है P और बटा ये है Q। तो Q का गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करेंगे हम लोग 31 और 25 का। 31 और 25 का गुणनखंड जब करेंगे तो ये 5 से कटेगी, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25। अब हम इसका जब गुणनखंड करते हैं तो ये हमको मिलेगा 13/5 की पावर 5। 5 की पावर 5 का मतलब ये है कि इसके हर में केवल 5 के पदों में गुणनखंड हो रहे हैं, केवल 5 के। तो 5 के पदों में गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या शांत है, शांत है, ये शांत है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। कौन सा उदाहरण लेंगे, देखिए गौर से। 17/8, 17/8। अब कोई पूछे कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अर्थात ये आप 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, तो ये भी शांत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियर किया कि अगर Q के गुणनखंड 5 के रूप में या फिर 2 के रूप में आ जाएं तो वह संख्याएं शांत संख्याएं कहलाएंगी। और एक बात बताई मैंने कि अगर 2 और 5 दोनों मिलकर आ जाएं
तो भी शांत संख्या ही होगी। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। और प्यारे बच्चों, जहाँ कहीं पे आपको ना समझ में, मैं बार बार इसे इरेज कर रहा हूँ और समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आपको अगर पीछे की बात समझना हो तो वीडियो बैक करके या पॉज करके समझ सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए कि शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं, हम उन्हें कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये बात क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए अगला एग्जाम्पल है 15/1600। 15/1600 इसमें भी हमें यही बताना है कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो अब इसमें भी वही काम करना है। ये है Q, ये है Q और ये है P। तो हमें करना क्या है, स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया शांत अशांत निकालने के लिए, पहचानने के लिए आपको Q के गुणनखंड करने हैं। तो अब 1600 के गुणनखंड हम करेंगे। 2 8 16, 800 बचा। 2 चक्कू 8, 400 बचा। 2 दूनी 4, 4 200 बचा। 2 एकम 2, अब बचा 2, 50 आ गया। 50 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 15/2। कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर हो गई 6 और 5 कितनी बार आया है, 5 की पावर हो गई 2। तो यहाँ पर 2 और 5 दोनों के गुणनखंड आ रहे हैं। तो आप जान जाइए, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया अगर 2 के गुणनखंड हो रहे हैं तब भी शांत है, केवल 5 के गुणनखंड हो रहे हैं तब भी शांत है, और 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तब भी शांत है। तो ये भी संख्या आपकी शांत है। अब आपको पहचान बताते हैं। आप शांत संख्या की पहचान क्या है, शांत की पहचान ये है, P तो अपना अकेला रहेगा और Q के गुणनखंड जो होंगे वो 2n × 5m, 5m के रूप में अगर ऐसा है, या फिर केवल P/2 की पावर n आ रहा है तब भी शांत है, P/5 की पावर m आ रहा है तब भी। ये 3 कंडीशंस हैं शांत की, 1 2 3। ये तीनों कंडीशंस आपको अपने माइंड में रखनी है और आप ये बात जान जाएंगे कि कौन सी परिमेय संख्याएं शांत हैं और कौन सी अशांत हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपने बढ़िया से समझा होगा। अगर नहीं समझे हैं तो आप अपने खुद के मालिक हैं और आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख करके बात क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्याएं शांत हैं और कौन सी अशांत हैं। प्यारे बच्चों, यहीं तक बात है, आपको इतना ही समझाना था आज। आगे की वीडियो में मिलते हैं अगली चीज के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।